हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, हम अपने आज के वीडियो में सोचते हैं कि पुरुष प्रधान समाज आखिर क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज आखिर क्या होता है और पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को इतना कमज़ोर, इतना महत्वहीन क्यों समझा कि कभी औरत को महत्व ही नहीं दिया गया। बचपन से लेके मृत्यु तक औरत का कोई महत्व, कोई वजूद नहीं रहा और आज भी शायद वही है। आज के समय में भले थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है पर शायद उतना नहीं हुआ। दोस्तों, जब लड़की किसी के घर में पैदा होती है, ठीक है, लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई, जैसे पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात आती है तो हमेशा अगर भाई है, बहन है तो लोग बोलते हैं ना कि भाई को अच्छा पढ़ा दो, अच्छा लिखा दो, लड़की को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है, इतना पढ़ा दो कि शादी में दिक्कत ना आए या शादी हो जाए, या हम जब किसी के दरवाजे जाएं तो बोल सकें कि लड़की ने पढ़ रखा है। और जब कहीं बाहर जाके पढ़ने की बात आती है तो लोग लड़कियों को पढ़ाना कम प्रेफर करते हैं। लड़कों को तो बाहर भेज देते हैं कि आप जहाँ जाना चाहते हो, जिस शहर जाना चाहते हो वहाँ जाके आप पढ़ लो जाके। लेकिन लड़कियों के नाम में कोई ना तो इतना पैसा खर्च करना चाहता है, ना भेजना चाहता है। उन्हें लगता है कि लड़की है, पता नहीं कहीं कुछ हो ना जाए कुछ, और फिर इतना पैसा हम क्यों खर्चा करें, आज पढ़ाई पे खर्च करेंगे, कल उसकी शादी पे खर्च करना है। तो समाज ने वहाँ पे भी लड़की को महत्व नहीं दिया। या घर में खाने पीने की चीज़ें ले लो, अगर घर में कुछ खाने पीने का सामान आता है तो लड़के को ज़रूर मिलना चाहिए। लड़की को मिले ना मिले लेकिन लड़के को ज़रूर मिलना चाहिए वो चीज़। दादा दादी देख लो, अगर कभी भाई बहन में झगड़ा होता है तो हमेशा किसका फेवर लेंगे, लड़के का फेवर लेंगे, लड़की का फेवर नहीं लेंगे। कैसी बहन हो, अपने भाई के साथ ऐसा करती हो, कैसी, ये नहीं देखेंगे कि वो लड़के ने क्या किया या उस भाई ने बहन के साथ क्या किया, ये नहीं। लेकिन आप बहन हो तो आप लड़के के साथ अच्छा करो। और बहुत से घरों में तो दोस्तों दादा दादी को तो छोड़ो, माता पिता भी वही करते हैं। मतलब कि अगर लड़का है तो लड़के को देर तक सो रहा है तो सोने दो, कुछ नहीं कर रहा तो मत करने दो, खाने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए। कई घरों में तो क्या होता है दोस्तों, मैंने खुद देखा है कि बहन या लड़की दूध पका पका के, मेवा पका पका के अपने भाई को देती है खाने के लिए कि ये लो खाओ। क्यों? लड़का है भाई, खाना ज़रूरी है, उसका स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। लेकिन लड़की का हेल्दी रहना ज़रूरी नहीं है। और उन माँ बाप को देखो कि अपने ही बच्चे, अगर तुम्हारे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, लड़की भी तुम्हारी है और लड़का भी तुम्हारा है, लेकिन आप उस लड़की से बोलते हो कि दूध पका दो और भाई को दे दो, भाई खा गया एक कटोरी। लेकिन आप ये सोचो, जो लड़की दूध पकाती होगी, जब भाई को देती होगी तो उसका मन नहीं करता होगा कि मैं भी खा लूँ। अगर भाई ने पूरी कटोरी भर के खाया तो मुझे आधी कटोरी मिल जाए। दोस्तों, बचपन होता है, बचपन में ये मतलब नहीं होता हमें कि नहीं हमें खाना ही है या भाई को मिल रहा है इसलिए खाना है। बचपन होता है, वो उम्र ही ऐसी होती है कि आप कुछ भी देखो किसी को खाते पीते तो चीज़ों का मन करने लगता है अपना। उस लड़की को भी तो लगता होगा कि भाई मेरा पका पका के मेवा खा रहा है और हमें नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा? क्या लड़की के लिए ज़रूरी नहीं होता? लड़कियों के लिए भी तो ज़रूरी है, स्वास्थ्य तो लड़कियों का भी ज़रूरी है। आज वो लड़की है, कल माँ बनेगी तो उसका भी तो पोषण चाहिए, उसको भी तो ज़रूरी चाहिए कि उसको भी पोषण मिले, अच्छा भोजन मिले, या उसका जो मन करे वो खाए। लेकिन नहीं होता दोस्तों। और ऐसे ही एक मेरे रिलेटिव्स थे, तो उनकी मतलब लड़की थी, तो वो कभी मुझे मिली तो उन्होंने बोला कि एक बार उनकी मतलब तबीयत ख़राब थी, उनको काफ़ी दिन से फीवर आ रहा था, महीने हो गए थे फीवर का। तो जानती हो, गांव में तो वैसे भी कोई जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं ले जाता। जब लगता है कि नहीं ऐसी सिचुएशन ये आ गई है कि शायद फीवर नहीं ठीक होगा तभी लोग ले जाते हैं। तो उनका यही था कि उनको महीने भर से फीवर आ रहा था। फीवर आता रहा तो कई बार शरीर कमज़ोर भी हो जाता है, और होता नहीं फीवर में तो वैसे भी कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और उनका मन किया भी तो क्या किया कि उनको मखाने खाने का मन था। मखाना, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे गरी मखाना, तो उनका मखाना खाने का मन था। तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे मखाने खाने हैं, मतलब मेरा मखाने खाने का मन कर रहा है, तो आप ला दोगे क्या? तो उनके पिताजी ने जवाब दिया कि बेटा हम नहीं खिला सकते तुम्हें मखाने, आप जब ससुराल जाना तब खाना। अब आप ये सोचो कि उस बाप ने जो जवाब दिया अपनी लड़की को कि आप मखाने नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि लड़की, अगर आपका लड़का होता तो क्या आप नहीं लाते, आप ले आते। तो ये समाज का
पुरुष प्रधान समाज की सोच है कि उन्होंने कभी औरत को महत्व ही नहीं दिया इतना कि आप ज़रूरी हो हमारे लिए, समाज के लिए, या आपको भी अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छे पढ़ने की ज़रूरत है। और उनको मखाने नहीं मिले और उन्होंने बोला कि सच में मखाने फिर हमने मतलब जब खाए तो अपनी ससुराल में ही जाके खाए। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। उसी तरह लड़की जब अनमैरिड होती है तो जब भी कभी कुछ लेने देने, प्रॉपर्टी, किसी चीज़ की बात आती है तो कभी लड़की के नाम नहीं ली जाती, लड़के के नाम ली जाती, क्योंकि लड़की के नाम ले लेंगे, कल को शादी होगी, चली जाएगी तो प्रॉपर्टी उसके नाम है, कल को बवाल ना हो जाए, ससुराल वाले बोलेंगे लड़की के नाम है, हमारी है, तो इस चक्कर में कभी नहीं कोई लेता। लड़की जब ससुराल जाती है तो वहाँ पर भी अगर कभी प्रॉपर्टी खरीदी जाती, कभी औरत के नाम नहीं ली जाती, लेडीज़ के नाम नहीं ली जाती। प्रॉपर्टी हमेशा मर्द अपने नाम लेते हैं, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं होता कि इसके नाम ले देंगे तो कल को पता नहीं किसको दे देगी, या कल को कभी कुछ हो जाए, मान लो उसका हस्बैंड ना रहे या कुछ भी हो जाए, प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी तो ये कहीं मायके वाले को ना दे दे या कुछ कर दे, जो भी होता हो, लेकिन नहीं करते। लेकिन सरकार इसमें नियम लाई कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो और उसे आप महिला के नाम करवाते हो तो आपका खर्चा कम लगेगा, रजिस्ट्री में आपका खर्चा कम लगेगा। तब लोगों ने कहीं जाके महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी करना शुरू करवाया, वो भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अगर है तब भी वो नहीं, प्लॉट है, घर है, इस तरह से लिया तो लोग कराना शुरू किया, नहीं तो कभी नहीं कराते थे लोग। तो लड़की ना तो मायके वालों के लिए महत्वपूर्ण होती है ना ससुराल वाले के लिए भी। लड़के की आपने शादी की, ठीक है ना, लड़की शादी होके आई और अगर इन केस कभी आप उस लड़की के साथ कुछ गलत हो गया या उसका हस्बैंड ना रहा, चला, तो ससुराल वाले सिर्फ उसे नौकरानी बना के छोड़ देते हैं दोस्तों। वही लड़की, वही घर, वही सब कुछ, वही बहू, लेकिन आज उसका पति नहीं है ना, तो जब हिस्से की बात आती है तो अगर हिस्सा देखा जाए तो जो भले पति नहीं है उसका, लेकिन उसका भी हिस्सा तो बराबर है, लेकिन नहीं, लोग नहीं देते। और अगर उसके बच्चे नहीं हैं या केवल लड़की है तब भी लोग नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसको दे देंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये अपनी प्रॉपर्टी अपनी लड़की को दे दे, या इसके बच्चे नहीं हैं तो ये अपने मायके वाले को दे दे, तो उसका हिस्सा नहीं लगता। उस प्रॉपर्टी को पहले ही बाकी लोगों में बांट दिया जाता है, उसको बीघे तो वो ये लोग निकाल देते थे। तो ये समाज का पुरुषवादी सोच थी कि महिला को कभी महत्व ही नहीं दिया गया। शादी होती है, लड़की की सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कंगन, मीना, इतना सारा चीज़ उसके लिए बोला जाता है कि आप पहनो। क्यों? आपकी पति की लंबी उम्र के लिए ज़रूरी है, और लड़कियां पहनती भी हैं। और आप लड़की को देख के बता दोगे कि शादीशुदा है, लेकिन समाज ने पुरुष के लिए कुछ बनाया कि आप शादीशुदा हो गए हो, आपके लिए भी ये ज़रूरी है, आप ये पहनोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये मर्द शादीशुदा है। नहीं बनाया ना समाज ने। क्यों? क्योंकि समाज में पुरुष चाहे शादी के पहले कुछ करके आ जाए, चाहे बाद में करे, सही गलत कुछ भी, ना तो घर की इज्जत जाती है, ना पुरुष की इज्जत जाती है, किसी की इज्जत नहीं जाती। लेकिन वही अगर औरत कर देती है तो सब इज्जत उसी के ऊपर होती है, सब कुछ चला जाता है। तो ये समाज की सोच है जिसने औरत को और मर्द को इतना अंतर में बांध दिया, और उसी का फ़ायदा उठाकर ये मर्द क्या करता है, कई बार शादीशुदा होते हुए भी एक एक दो दो शादियाँ कर लेते हैं, या गलत संबंध भी बना के रखते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता भाई, जो लड़की उसके साथ इंगेज है उसे पता ही नहीं होता कि मर्द शादीशुदा है। तो समाज ने उनके लिए क्यों नहीं बनाया भाई? सिंदूर नहीं बनाते लोग, फैशन में ब्रेसलेट पहनते हैं, चेन पहनते हैं, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं कि ठीक है कि मर्द को अगर कोई देखे तो पता चल जाए कि मर्द शादीशुदा है। समाज ने उनके लिए नहीं बनाया। जितने नीति, नियम, कानून, सामाजिक जो भी बनाए गए हैं सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए, पुरुषों के लिए कुछ नहीं बना। सबका पालन करना किसके लिए ज़रूरी है? महिलाओं के लिए ही ज़रूरी है दोस्तों। इतने व्रत, पूजा पाठ, त्यौहार जो बने किसके लिए बने? मर्द के लिए। औरत व्रत रहेगी किसके लिए? मेरे बेटे को लंबी उम्र मिले, मेरे पति को लंबी उम्र के लिए। लेकिन कोई ऐसा पूजा पाठ या व्रत या त्यौहार ऐसा बता दो जो किसी लड़की के लिए रहा जाता हो कि नहीं मेरी लड़की स्वस्थ रहे, सुखी रहे, लंबी उम्र जिए, कुछ बना है? नहीं बना। या किसी पति के लिए कोई त्यौहार मनाया गया हो कि तुम भी अपनी पत्नी के लिए रहो, वो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रहती है, तो तुम भी अपनी पत्नी के लिए रहो, लंबी उम्र जिए। क्यों? क्योंकि समाज की नज़रों में औरत का कभी महत्व ही नहीं रहा। आप जियो तो ना जियो तो, पता है कि समाज में अगर किसी औरत का पति ख़त्म हो जाता है,
नहीं रहता तो समाज उसे बेचारी बेचारी करने लगता है। लेकिन अगर किसी पुरुष की औरत ख़त्म हो जाती है तो लोग तुरंत ये दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि इसकी शादी अब किसके साथ करवा दी जाए, किसकी लड़की के साथ करवा दी जाए। तो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ठीक है आज पत्नी नहीं है, कल दूसरी शादी हो जाएगी, दोबारा दहेज मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो समाज में पुरुष के लिए कुछ नहीं बना। औरत की ज़िंदगी का महत्व कुछ नहीं है कि आपके लिए कोई व्रत बना हो या ऐसी कोई पूजा पाठ जो पत्नी के लिए करवाई जाती हो कि पत्नी लंबी उम्र जिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, या मेरी बेटी लंबी उम्र जिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे। नहीं, क्योंकि उनका कोई महत्व ही नहीं है समाज में। जो भी बना है लड़कों के लिए बना है, जो भी बना है पतियों के लिए बना है, पुरुषों के लिए ही बनाया गया है। और दोस्तों अगर घर में खाना बनता है तो अगर घर में मर्द है उस टाइम या नहीं है, अगर खाना बना है तो औरत खाना नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि पहले मर्द खाएगा फिर औरत खाएगी। तो क्यों भाई, अगर मर्द घर पे नहीं है तो क्या औरत खाना नहीं खा सकती? उसे भूख नहीं लग सकती? वो भी तो सुबह से काम में लगी है, अगर लगी है उसने खाना बनाया तो उसे भी तो भूख लगी होगी। लेकिन नहीं, वो खाना नहीं खा सकती। जब मर्द खाएंगे तब खाएंगी। और अगर कुछ अच्छा बनता है कुछ भी तो पहले मर्द खाएंगे, और अगर बचेगा तो औरतें खाएंगी, नहीं तो नहीं खाएंगी। और दोस्तों ये आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, चाहे ग्रामीण समाज हो, शहर के समाज में तो काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में आज भी ये चीज़ें विद्यमान हैं। आज भी आप जाते हो तो देखते होगे और देखने को मिलता होगा। तो क्यों घर में अगर दूध घी खाने की बात आती है कुछ भी तो आदमी को भर भर के दिया जाता है। अगर पुरुष खा रहा है तो उसकी थाली में भर भर के डाला जाएगा घी दूध सब कुछ। लेकिन जब औरत की बात आती है तो लोग आपका चेहरा देख देख के डालते हैं कि इतना ज़्यादा है, ये जल्दी से बोलो कि नहीं। मतलब औरत के लिए खाना स्वस्थ रहना ज़रूरी नहीं है, जबकि औरत मेहनत भी ज़्यादा करती है, घर में सबसे जल्दी उठती है और सबसे लेट सोती है, पूरा दिन काम करती है। लेकिन औरत के लिए खाना पीना ज़रूरी नहीं होता, उसका स्वस्थ रहना ज़रूरी नहीं होता। तो समाज ने इतना ज़्यादा औरत को दबा दिया, इतना ज़्यादा कुचल दिया कि उसकी सोच ही वही बनती गई कि नहीं, हाँ पति परमेश्वर होता है, पहले पति को खाना है, फिर औरत खाएगी, पहले बच्चे खाएं फिर खाएं। क्यों? कोई भी खा सकता है ना, भूख तो किसी को भी लग सकती है। कुछ भी अगर अच्छा आता है, अच्छा बनता है तो पहले मर्द खाएंगे फिर औरत खाएगी। तो ये हमारे समाज की सच्चाई है। और औरत को हमेशा घर की चार दीवारी के अंदर ही रखा गया। और दोस्तों आज के समय में भी आप देखते होंगे कि ऑफिस मर्द भी जाते हैं, औरत भी जाती है। लेकिन एक औरत जब ऑफिस जाती है तो अपना पूरा घर का काम निपटा के जाती है। इसके बाद जब वो ऑफिस से लौटती है तो वो ये नहीं सोचती कि उसे घर में कोई एक गिलास पानी देगा या उसके लिए कोई चाय बनाएगा। और दोस्तों कोई बनाता भी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। अगर मर्द ऑफिस से घर आता है तो उसको पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, उसकी पत्नी हो या ना हो, जो होगा वो उसको देगा। लेकिन अगर औरत आती है तो उसे कोई एक गिलास पानी नहीं देगा, क्योंकि वो औरत है। आपको प्यास लगी है तो पी लो, चाय पीनी है तो आप बना के पी लो, कोई नहीं देता। दोस्तों ये समाज का सच है। और वो ये सोच के आती भी नहीं कि मैं जाऊंगी तो मुझे चाय मिलेगी, पानी मिलेगा। वो सोच के आती है कि मैं अब ऑफिस से निकलूंगी तो मैं जाके मुझे घर का काम करना है, खाना बनाना है, मुझे अपने बच्चे संभालने हैं, देखना है, उनका होमवर्क चेक करना है, सुबह की तैयारी करनी है। वो ये सोच के ही आती माइंड पर। तो क्यों? मेहनत तो वो भी कर रही है, लेकिन पुरुष के काम को इतना महत्व क्यों दिया जाता है जो औरत के काम को महत्व नहीं दिया जाता? लोग बोलते हैं कि करती क्या हो, दिन भर घर पे ही तो रहती हो। आप 2-4 दिन घर पे रह के देखो, फिर देखो आप अगर 2-4 दिन के लिए औरत घर से कहीं चली जाती है तो उस घर की हालत देख लो। तब क्यों नहीं आप वैसा रख पाते जैसा औरत रखती है? घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। लेकिन समाज ने औरत को या औरत के काम को कभी महत्व ही नहीं दिया। उसका काम है आप घर के अंदर रहो, घर के काम करो, खाना बनाओ, बच्चे पालो, पैदा करो, बस यही आपका काम है। और आप इससे ज़्यादा नहीं कुछ सोच सकती। और दोस्तों आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखो तो औरतें घर में रहेंगी, या तो फिर कभी जब जाएंगी तो उनका मायके से अपने ससुराल से मायके, या किसी रिलेटिव्स के यहाँ कोई फंक्शन है, शादी है तब, नहीं तो उनको कहीं निकलने के लिए मिलता ही नहीं है। और आप लोग देखते होंगे हर कोई ये कहे कि ये नहीं होता तो सबके साथ होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात समाज में तब आती है कि जब किसी का लड़का बिगड़ा होता है या शादी की उम्र होती है, लड़का बिगड़ा होता है, तो लोग पता है क्या सलाह देते हैं उसके सुधारने के लिए कि शादी कर दो सुधर जाएगा। अब समाज की कितनी गंदी सोच हो सकती है आप समझ सकते हो कि उस बिगड़े लड़के की ज़िंदगी
संभालने के लिए आप किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना आपको आसान लगता है। आप वो काम कर देते हो कि किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ख़राब कर दी, वो आपको आसान लगता है। शादी कर दो, लड़का सुधर जाएगा। और अगर लड़का नहीं सुधरा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा कि आपने शादी करवाई थी, लड़का नहीं सुधरा, आज भी वो निकम्मों की तरह घूमता है, ना कमाता है ना धमाता है, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? तब कोई जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन जब शादी करवानी होती है तो सब मालिक होते हैं। दहेज भी चाहिए, सुंदर लड़की भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए। लड़के में क्या क्वालिटी है? कोई क्वालिटी नहीं। तो ये सोचो दोस्तों कि मतलब समाज में औरत को लेके लोगों की कितनी गंदी सोच होती है कि आप एक लड़के की ज़िंदगी सुधारने के लिए किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर देते हो। और अगर उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हुई तब भी उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसके माँ बाप ही होंगे। वही उसके लिए कुछ करेंगे कि वो उस अच्छी ज़िंदगी जी पाए, अच्छा कर पाए, या उसके साथ कुछ अच्छा हो सके। और दोस्तों बहुत लोग चुपचाप रहते हैं, सहते रहते हैं, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। कुछ लोग अगर 100 में से 1 लोग इसके खिलाफ़ हिम्मत भी उठाते हैं कि ठीक है भाई, लड़का नहीं सुधरा, नहीं कुछ करता, नहीं कमाता, तो हमें तलाक चाहिए या मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, तो पता है समाज क्या बोलता है कि दिमाग ख़राब है, कहीं चक्कर चल रहा होगा, किसी दूसरे के साथ इस वजह से ऐसा कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपना अधिकार मांग लिया ना। उस लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो लड़की अपनी ज़िंदगी खुद से अपने अनुसार जी सके। अरे आपने ऐसा लड़का मान दिया जो कब खुद नहीं कमाता, वो दूसरे को क्या कमा के खिलाएगा? वो दूसरे को क्या कमा के खिलाएगा? लेकिन नहीं, समाज तब भी गलत किसे बोलेगा? लड़की को ही बोलेगा। तो इसलिए दोस्तों ये समाज है। समाज कहते हैं ना, किसी को नहीं छोड़ता। आपके साथ अच्छा हो जाए तो, बुरा हो जाए तो, उसको बुराई सिर्फ औरत में ही नज़र आती है। आदमी कुछ भी करे, कुछ भी कहीं करके आ जाए, कुछ भी, ना उस आदमी की इज्जत जाती है, ना उस घर की इज्जत जाती है, ना उस परिवार की इज्जत जाती है। लेकिन औरत के साथ उसकी गलती हो या ना हो, कुछ गलत हो जाए तो उसकी इज्जत चली गई, उसके घर की इज्जत चली गई, उसके परिवार की इज्जत चली गई। तब सबका ठेका उस औरत के ऊपर होता है। तब सब औरत के ऊपर है, इज्जत उसी से जुड़ी थी। और वो इज्जतदार लोग जो बनते हैं ना, वही लोग ये काम भी करते हैं। लेकिन समाज के सामने अच्छे बनने का नाटक हर कोई कर लेता है, हर कोई कर लेता है दिखावा कि हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों इस समाज में कोई अच्छा नहीं होता। हर इंसान एक दूसरे के लिए ऐसा ही करता है, और जब इंसान दूसरे के साथ करता है तो उसके नियम कानून दूसरे होते हैं, और जब अपने साथ वही घट जाता है तो उसके लिए नियम कानून दूसरे होते हैं। तो इसलिए समाज को या समाज के लोगों को सिर्फ उतना महत्व दो जितना ज़रूरी है। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दोगे तो नुकसान आपका अपना ही होगा। और दोस्तों आज के समय में तो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा थोड़ा काम ये कम हुआ है। पुरुषवादी सोच पे लोगों ने प्रहार करना शुरू किया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको ज़्यादा मिलती है, पर शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम मिलती है। शायद उसका कारण यही भी है कि अगर आप इतना सब कुछ रखोगे तो आज शहर में आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। ग्रामीण क्षेत्रों में तो चल जाता है। तो गांव में आज भी लोगों की सोच वही है, औरत को लेके, महिला को लेके। लेकिन शहरों में थोड़ी कम हुई है, और आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और आपको महिला पाताल से लेके आसमान तक और पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ महिला ने अपना जगह ना बनाया हो, जहाँ स्थान ना हो। पहले तो बहुत सी ऐसी जगहें थी जहाँ पे महिलाओं के लिए अलाउ ही नहीं थी। जैसे सैनिक स्कूल होते थे, वहाँ लड़कियों के लिए शिक्षा अलाउड नहीं थी। या जो NDA की एग्ज़ाम होती है उसमें महिलाओं का वो नहीं था। लेकिन आज के समय में सरकार ने सब कुछ कर दिया है। सैनिक स्कूल में भी महिलाएं जा सकती हैं, NDA में भी भाग ले सकती हैं, और आपको हर जगह कहीं पे भी आपको ये महिलाएं मिलेंगी ही मिलेंगी। बता रहे हैं ना कि आसमान से लेके, पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक, और पाताल से लेके आसमान तक, हर जगह हर फील्ड में महिलाएं आज अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और दोस्तों आप लोग भी समाज के बारे में उतना सोचो जितना ज़रूरी है। ज़्यादा समाज का महत्व देना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समाज किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। समाज का काम ही होता है, आपके साथ अच्छा हो जाएगा तो आपको बोलने चला आएगा, बुरा हो जाएगा तो बोलने चला आएगा। और महिला और पुरुष
दोनों बराबर होते हैं। सरकार ने भी अब कर दिया, महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल थी, पुरुषों की 21 थी। क्यों ये असमानता थी भाई? पुरुष की शादी आप 21 साल में करो, महिला के 18 में क्यों कर दोगे? तो आज सरकार ने वर्तमान समय में ये भी कर दिया कि चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों की शादी आप 21 साल से पहले नहीं कर सकते हो। तो ये समानता लानी पड़ेगी समाज में। जब तक आप समानता नहीं लाओगे, ये भेदभाव या अत्याचार कभी नहीं कम होंगे। और शायद यही रीज़न रहे पुरुष प्रधान सोच की कि महिलाओं के साथ इतने अत्याचार होते रहे। पहले देखते थे ना, दहेज के मामले में महिलाओं को जला दिया गया, मार दिया गया, क्या क्या मतलब अत्याचार होते थे। औरत को लोगों ने इंसान समझा ही नहीं। चाहे खाना हो, पीना हो, रहना हो, पहनना हो, घूमना हो, किसी चीज़ की आज़ादी ही नहीं थी। आपको एक पहले आप पिता के घर में कैद थे, पिता के घर से निकले तो ससुराल में पति के घर में कैद हो गए। सिर्फ उतनी उनकी ज़िंदगी होती थी और कुछ होता ही नहीं था। आपको कुछ देखने, सुनने, सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। और आप अगर सोचना, देखना चाहो तो लोग आपको सोचने, देखने नहीं देते थे। तो ये समाज हमेशा से करता आया है। औरतों को कभी महत्व नहीं दिया गया, जबकि औरत में जो क्षमता होती है वो मर्द में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर कभी ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं तो अगर वो बेटे हैं तो कोई बात नहीं, अगर बेटियां हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर बेटा और बेटी ट्विंस कभी पैदा होते हैं तो उसमें से बेटी कभी नहीं मरती, बेटी उनमें से कभी नहीं मरती। क्योंकि वो जब पैदा होती है तो इतने स्टेमिना के साथ ही पैदा होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि समाज जब भी दुआ मांगेगा तो मेरे लिए ही मांगेगा मरने की। और होता भी है दोस्तों, समाज यही बोलता है ना कि यार बेटी बेटा पैदा हुए, भगवान बेटे को सलामत रख ले। और अगर कुछ होता है, अगर कुछ दिक्कत होती है या दो में से कोई कमज़ोर होता है तो लोग यही सोचते हैं ना कि अगर बेटी ना भी बचे तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा बच जाए। ये होता है समाज में। अगर कोई ये सोचे दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, दोस्तों हर समाज में होता है। हमारे अपने समाज में भी होता है। हम भी अपने समाज में आसपास देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि ये सब चीज़ें आज भी प्रेजेंट हैं। लड़के को बहुत महत्व दिया जाता है और लड़की को कोई महत्व नहीं दिया जाता। लड़की पैदा हो गई, अगर बच गई तो ठीक, नहीं बच गई तो कोई अफसोस नहीं करता, लेकिन लड़के के लिए लोगों को बहुत अफसोस होता है। तो दोस्तों, इस समाज ने हमेशा औरत को दबाने की सोची है, लेकिन आज वर्तमान समय में महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और लड़ना भी चाहिए। अपने अधिकार हमें पता होने चाहिए। हम अगर शिक्षित हैं हम तो, और साथ आप माता पिता के घर में थे तब तक भी ठीक थे, क्योंकि माता पिता हैं, ठीक है, जैसा भी है, जो भी है भाई बहनों में करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार किया, उन्होंने शादी कर दी। और शादी के बाद जब आप ससुराल आते हो ना, तो आपको पता है पति को वो अधिकार मिल जाता है कि आप औरत को गाली गलौज, मार कूट कुछ भी कर सकते हो। मतलब सोचो, समाज में पुरुष औरत को मार भी सकता है, गाली गलौज भी कर सकता है, समाज के सामने या अकेले में कहीं पे भी किसी भी तरह का उसके साथ बर्ताव कर सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी शादी हो गई, आपकी उससे शादी हुई है भाई। तो शादी के बाद उसको समाज ने एक पति की जिम्मेदारी निभाने की गारंटी दी हो ना दी हो कि आपको करना है, लेकिन इसका अधिकार ज़रूर दे दिया कि आप उसको जब चाहो मार सकते हो, जब चाहो गाली गलौज कर सकते हो, समाज में जब चाहो जलील कर सकते हो। तो क्यों दोस्तों, अगर ये अधिकार पति को मिला है तो पत्नी को भी तो मिला होगा भाई। 7 फेरे उसने भी लिए हैं, और 7 फेरों में अगर ये बात थी तो ये बात भी होगी कि अगर पुरुष औरत को मार सकता है, गाली गलौज कर सकता है, तो औरत भी कर सकती है दोस्तों। तो इसलिए आप कभी ना तो गलत का साथ दें, ना गलत बर्दाश्त करें। जो चीज़ सही है और गलत है वो गलत ही है, वो कभी सही नहीं हो सकती। उसके लिए आप चाहे जितना बर्दाश्त कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, और जिस दिन आप अपने खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आप क्या, और कहते हैं ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। औरतें ही आ जाएंगी 2-4 आपको मोहल्ले की समझाने कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा पति है, तुम्हारा ही तो क्या हुआ, पति है तो मैं भी तो उसकी पत्नी हूँ, तो मेरे लिए पति का महत्व है, उसके लिए पत्नी का महत्व नहीं है। तो इस समाज ने औरत को हमेशा दबा दिया, कोई अधिकार नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पुरुष को औरत के ऊपर अत्याचार करने का, जुल्म करने का, हर तरह का अधिकार दे दिया कि पुरुष कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा पुरुष प्रधान समाज था जो शुरुआत से लेके जब से सभ्यता शुरू हुई, धीरे धीरे करके औरत को सिर्फ दबाया ही गया। औरत को हमेशा ये महसूस कराया गया कि तुम्हारा कोई महत्व नहीं है समाज में, या तुम्हारी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम हो तो ठीक हो, नहीं तो नहीं हो तब भी ठीक है। क्योंकि आप
आज नहीं रहोगी तो कल कोई दूसरा लाइन में खड़ा है। और समाज है भी दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि लोगों को पता होता है कि इसने अपनी पत्नी की जान ली या उसे जला के मारा, ऐसे मारा वैसे मारा, पता होता है ना, लेकिन इसके बाद भी दूसरा बाप अपनी बेटी का रिश्ता लेके पहुंच जाता है उस घर। मतलब कितनी शर्म की बात है कि आपको पता है कि इस घर के लोगों ने या उसके पति ने अपनी पत्नी को कैसे मारा था या उसकी जान ली थी, सब कुछ किया था, लेकिन तब भी दूसरा बाप अपनी बेटी का रिश्ता लेके पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी शादी है और पैसा कम लगेगा और शादी आसानी से हो जाएगी। तो ये समाज में औरत की इज्जत है, औरत की ये वैल्यू है समाज में। तो इसलिए आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने अधिकारों को जानिए और ना गलत करिए ना गलत सहिए, पर अगर कोई आपके साथ गलत करे तो आप उसे बर्दाश्त भी मत करिए, क्योंकि अगर आप गलत बर्दाश्त करने लगे तो लोगों की आदत बन जाती है, आपको रोज़ रोज़ सहना पड़ेगा। इसलिए जब पहली बार ही कभी आपके साथ गलत हो, उसी दिन आप उसको जवाब दे दो कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव करें। और समाज में बहुत पढ़ी लिखी औरतें भी इसका शिकार हुई हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षित या जिनको नॉलेज ना हो, जिनको बेचारियों को पता ना हो कुछ, उनके साथ बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ पुरुष प्रधान समाज की सोच का शिकार हुए हैं दोस्तों, और आज भी होते हैं। इसलिए आप अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों को समझिए और इस पुरुषवादी सोच पे प्रहार कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समाज में महिलाएं अपना अधिकार और अपनी पहचान बनाना उन्हें आता है और बनाया भी है, बहुत लोग बना भी रहे हैं, और आप भी बनाइए दोस्तों। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि हमारी अपनी महिलाओं की बात थी जो कि ज़रूरी थी। आप सोचना इस बारे में कि क्या कुछ गलत है इसमें, नहीं है ना। तो दोस्तों इसलिए क्योंकि आप जागोगे तो जो आपके साथ हुआ वो आप अपनी बेटी के साथ कभी नहीं होने दोगे और होने भी मत देना। ओके, थैंक यू।